नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। हरिद्वार दौरे के दौरान किसानों ने सीएम धामी का गर्मजोशी से स्वागत करने के साथ ही सीएम को फूलमाला पहनाकर, पुष्प वर्षा कर और परंपरागत रूप से गन्ना भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान किसानों ने सीएम को किसान पुत्र की उपाधि भी दी। सीएम ने सम्मान के लिए किसानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और कहा कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 405 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है, जो पिछले साल से 30 रुपए अधिक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि चीनी मिलों को किसानों का भुगतान समय पर करना ही होगा और कहा जहां कहीं भी देरी या अनियमितता पाई जाएगी वहां तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उनका कहना है कि महंगाई, डीजल, कीटनाशक और मजदूरी दरों के अनुपात में गन्ने का मूल्य पर्याप्त नहीं है। हम लोगों ने सदन में भी बहुतों बार मांग रखी है। हम लोगों ने सदन में भी कहा है कि भाई बढ़ती हुई महंगाई, डीजल, कीटनाशक और जितने भी मजदूर या लेबर हम कहें, उसके सापेक्ष में गन्ने के मूल्य की वृद्धि की जाए। लेकिन ये जो सरकार ने किया है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश को कॉपी किया और उत्तराखंड में गन्ने के मूल्य को पेस्ट कर दिया। इससे ज़्यादा हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। मैंने बहुत सारी योजनाओं में देखा है। राजधानी देहरादून में बिना लाइसेंस और बिना कागज वाले विक्रम मालिकों की अब खैर नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी देहरादून की। शहर के आरटीओ विभाग बिना कागज, बिना लाइसेंस वाले विक्रम मालिकों पर अब कार्रवाई करेगा। इसी विषय पर बात करते हुए आरटीओ विभाग के अधिकारी संदीप सैनी ने कहा कि हम जल्द ही इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड से की जाएगी और इस अभियान में हमारे विभाग की टीम भी मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा कि विक्रम मालिकों की जिम्मेदारी बनती है बिना लाइसेंस के किसी को भी सड़क पर विक्रम चलाने की अनुमति न दें। शहर में अब 510 विक्रम का चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। साथ ही इस अभियान के तहत विक्रम यूनियन को अभी 8 से 10 दिन का समय दिया जाएगा ताकि वो अपने विक्रम के कागज पूरे कर लें। हमारे विभाग के द्वारा उन्हें एक आई कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। इसमें हमने ये सोचा है कि एक सत्यापन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लगभग हमारे जो शहर के 510 के आसपास जो विक्रम्स हैं, इनकी गाड़ी की कंडीशंस देखी जाएगी। वाहन मालिकों का और ड्राइवर्स का, दोनों का सत्यापन किया जाएगा। इसमें हमारी पुलिस से वार्ता हो गई है। एक ऑफिसर वहां से डिप्यूट होगा, एक हमारी टीम यहाँ से डिप्यूट होगी और हम रेंजर्स ग्राउंड में, हमारे जहां पर गाड़ियों को आजकल हम सीज कर रहे हैं, तो हमारे पास पर्याप्त स्थान है, तो हम 8 से 10 दिन का समय लेते हुए इन सभी विक्रम चालकों का हम सत्यापन करेंगे। और जो भौतिक स्थिति होगी हमारे विक्रम की, तो वो हमारे जो आरआई टेक्निकल होते हैं वो भी मौजूद रहेंगे वहां पर। एक ही हम ड्यूटी लगाएंगे। वो गाड़ी की कंडीशन भी देखेंगे, लाइट चल रही है नहीं चल रही, इंडिकेटर्स हैं कि नहीं है, या उन्होंने आगे जाल तो नहीं लगा रखा है। तो गाड़ी की कंडीशन भी चेक हो जाएगी और ड्राइवर का जो है वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। क्योंकि कई बार शिकायतें ये आ रही हैं, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, मालिक ने किसी भी ऐसे ड्राइवर को दे दिया है जो दक्ष नहीं है और व्यवहार अच्छा नहीं है, या कुछ नशा अगर वो करता है, तो वो बहुत सारी चीजें जो वेरिफिकेशन जब होता है, जो ऐसे एंटी एलिमेंट से कोई एंटी चीजें होती हैं, वो उसमें सुधर जाती हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान लगातार तेजी पकड़ रहा है। प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत देहरादून, ऋषिकेश, विकास नगर और शिमला बाईपास सहित कई क्षेत्रों में पिछले दिनों महत्वपूर्ण कार्रवाइयां की गई, जिनमें बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग शामिल रहे। राजधानी देहरादून के सुनियोजित विकास और मास्टर प्लान के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एमडीडीए ने लगभग 50-60 बीघा भूमि में की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मौके पर अवैध रूप से काटी गई सड़कों को ध्वस्त किया गया और तथा गैर कानूनी तरीके से विकसित किए गए जा रहे प्लॉटों को पूरी तरह से हटा दिया गया। इसी क्रम में शिमला बाईपास रोड के निकट 2 अलग अलग अवैध निर्माणों को भी सील किया। काफी हद तक अंकुश लगा है और जो लोग बिल्डर फ्लोर बना करके उसका दुरुपयोग करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ आप लगातार देख रहे हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी और होर्डिंग्स के माध्यम से भी हम लोगों ने जन जागरूकता फैलाने का काम किया है, ताकि कोई भी व्यक्ति
प्लाट खरीदने के पहले प्राधिकरण क्षेत्र में एग्रीकल्चर लैंड यूज में या अवैध प्लाटिंग में न खरीदे। मेरी आपके माध्यम से भी सभी से अपील है कि प्लाट खरीदने या फ्लैट खरीदने के पहले उसका मानसिक स्वीकृति की जांच जरूर कर लें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कैंप मुख्यालय हल्द्वानी में आयोजित पूर्व अर्धसैनिक बलों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अर्धसैनिक बलों के वीर जवानों ने कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से अरुणाचल तक हर मोर्चे पर अदम्य साहस, शौर्य और समर्पण के साथ देश की सेवा की है। तिरंगे की शान को बढ़ाने में इन वीर सपूतों का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने अर्धसैनिक बल के जवानों को वीरता, साहस और देशभक्ति का प्रतीक बताते हुए उन्हें राष्ट्र की शान बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अर्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए घोषणा की है कि भविष्य में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, गैलेंट्री, वीरता पदक से अलंकृत होने वाले अर्धसैनिकों को एक मुश्त 5 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। पूर्व अर्धसैनिक और अर्धसैनिक की वीर नारी जिसके पास स्वयं की कोई अचल संपत्ति नहीं है को उत्तराखंड राज्य में जीवन काल में एक बार अचल संपत्ति क्रय किए जाने में स्टाम्प शुल्क में 25% तक की छूट दी जाएगी। उत्तराखंड राज्य अर्धसैनिक बल कल्याण परिषद को क्रियाशील किया जाएगा और परिषद के लिए पुलिस मुख्यालय में एक कार्यालय कक्ष आवंटित किया जाएगा। मैं ये कुछ घोषणाएं यहाँ पर करना चाहता हूँ। भविष्य में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, गैलेंट्री, वीरता पुरस्कार से अलंकृत होने वाले अर्धसैनिकों को एक मुश्त 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। पूर्व अर्धसैनिक एवं अर्धसैनिक वीर नारियों को जिनके पास स्वयं की कोई अचल संपत्ति नहीं है को उत्तराखंड राज्य में जीवन काल में एक बार अचल संपत्ति क्रय किए जाने में स्टाम्प शुल्क में 25% तक की छूट भी प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड राज्य अर्धसैनिक बल कल्याण परिषद को क्रियाशील किया जाएगा और परिषद के लिए पुलिस मुख्यालय में एक कार्यालय कक्ष आवंटित किया जाएगा। उत्तराखंड में संभावित भारी शीत ऋतु को देखते हुए सरकार ने व्यवस्थाएं सख्ती से दुरुस्त करनी शुरू कर दी हैं। सीएम धामी के निर्देशों पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर कोल्ड वेव एक्शन प्लान जल्द तैयार करने और उसे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजने को कहा है। इसके साथ ही सचिव ने सभी जनपदों को फरवरी 2026 तक खाद्यान्न, पेयजल और ईंधन का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं ठंड के दौरान बाधित न हो, इसके लिए डॉक्टरों की सूची, उनके संपर्क नंबर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। कि शीतलहर से बचाव की तैयारी कर ली जाए। जनपदों द्वारा इसमें तैयारी कर ली गई है। अब देख रहे हैं देहरादून नगर निगम में या अन्य नगर निकायों में जहाँ जहाँ आवश्यक है सब जगह अलाव जलाने की कार्रवाई की जा रही है। कंबल वितरण के बारे में कहा गया है और जहाँ रास्ता बंद होने की संभावना होती है, जहाँ बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अगले फरवरी तक के लिए राशन और आवश्यक जो संसाधन हैं जिसमें पेट्रोल के, डीजल का भंडारण, खाद्यान्न का भंडारण, दवाइयों का भंडारण और जो आवश्यक सामग्री है उसका भंडारण करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इन दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में हैं। हरक सिंह रावत द्वारा बीजेपी के तमाम नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसके बाद भाजपा के नेताओं में चिंता नजर आ रही है। भाजपा के नेता विनोद चमोली, सतपाल महाराज के बाद अब रमेश पोखरियाल, निशंक, तीरथ रावत, त्रिवेंद्र रावत, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी बड़े बयान दिए गए हैं। उनका कहना है कि नेताओं का बैकग्राउंड में मैं जानता हूं, सबका मुझे पता है। हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री निशंक पर उनकी शिक्षा को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो कितने पढ़े लिखे हैं मुझे पता है। भाजपा के इन सभी नेताओं के बारे में अगर मैंने कुछ ज्यादा खोल दिया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। देखिए विनोद चमोली जी क्या कह रहे हैं, मैं टिप्पणी कारण क्या है ना कि अब भाजपा ने क्या कर दिया, पहले महेंद्र भट्ट से बुलवाया तो मैंने महेंद्र भट्ट जी की बात बोल दी। अब सच ये है कि इसमें भाजपा में हरक सिंह रावत के खिलाफ बोलने की स्थिति में कोई नहीं है। प्रदेश के भी नेता नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है। अब तुम लोगों ने तो देखा है, जब मैं मंत्री था त्रिराज मुख्यमंत्री से, धामी 24 घंटे मेरे ऑफिस बैठा रहता था, नहीं बैठा रहता था। मैंने अपने स्टाफ कर रखा था, भाई मैं रहूं ना रहूं, धामी को चाय पानी पिलाते रहना। सर क्या कारण होगा बीजेपी? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पास सबकी फाइल है। जैसे निशंक जी की मुझ पे दम देवल से 3rd डिवीजन में पास किया, और वो भी 3rd डिवीजन में मार्कशीट नहीं है। निशंक जी की दम देवल से हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, उसी टीसी है, टीसी ट्रांसफर टीसी है, मेरे पास फाइल है, टीसी है।
उसके आधार पर मनीषा पवार प्रमुख सचिव स्वास्थ्य थी, उसके आधार पर उनका पासपोर्ट बनाया निशंक जी का, हाई स्कूल की 3rd डिवीजन की टीसी के आधार पर। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने एमए हिंदी से दिखाया गढ़वाल विश्वविद्यालय, मैं तो विश्वविद्यालय में रहा हूं, मैंने तो पिछले 40 साल का सारा रिकॉर्ड देख लिया कि निशंक जी नाम का ही एमए हिंदी से निकल जाए कि कब उन्होंने एमए हिंदी से किया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित अमानगढ़ टाइगर रिजर्व से एक बेहद रोमांचक और डराने वाला वीडियो सामने आया है। जंगल सफारी पर गई एक जिप्सी के पीछे अचानक एक तस्कर हाथी तेजी से दौड़ पड़ा। हाथी को अपनी ओर आता देख जिप्सी में बैठे पर्यटक घबरा उठे और वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि एक महिला और पुरुष पर्यटक बार बार कह रहे हैं, भगाओ जिप्सी भगाओ। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब सफारी के दौरान जिप्सी एक सामान्य रूट से गुजर रही थी। ठीक उसी दौरान घने जंगल से एक विशाल तस्कर अचानक सड़क पर निकल आया और जिप्सी की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड में हाथी ने तेज रफ्तार से वाहन का पीछा करना शुरू कर दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।